जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 26 नवंबर को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला मुख्यालय बिजनौर पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को मांग पत्र देगी। जिला बिजनौर के मंडावर के मोहल्ला जोशियान में अनुज शर्मा के निवास स्थान पर कलवा की अध्यक्षता और मोहम्मद राशिद के संचालन में आज सुबह 10 बजे नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार MSP गारंटी कानून बनाए, गन्ने का रेट 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करे। सरकार ने जो घोषित किया है वह कम है। मंडावर में विद्युत विभाग के कर्मचारी डरा धमकाकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिसमें बहुत बिल आ रहा है, जिसे गरीब आदमी वहन नहीं कर सकता। स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए और 300 यूनिट बिजली सरकार फ्री दे। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार नहीं पहुंच सकती। सरकार ने जनता के लिए जो घोषणाएं की है, जो योजनाएं सरकार ने चला रखी है, वो योजना जनता तक नहीं पहुंच रही है। बीच में अधिकारी उस जनता के पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। 5 किलो 1 यूनिट पे राशन देने की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर रखी है, लेकिन जहां तक हमें पता लग रहा है कि कहीं 4 किलो कहीं 4.5 किलो बांटा जा रहा है। दूसरा, जिसके परिवार में लड़के जवान हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन एक बाप के नाम का, माँ बाप के नाम का राशन चल रहा, उनके राशन कार्ड बनने चाहिए। सरकार नया राशन कार्ड बनाए। और ये जो राशन की जो धांधली है, जो सरकार की घोषणा है कि 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलना चाहिए, तो 1 यूनिट पे 5 किलो राशन डीलरों के द्वारा दिया जाए, और जो डीलर 5 किलो राशन नहीं देता उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उसे जेल भेजा जाए। बहुत बढ़िया। साथियों, स्मार्ट मीटर के बारे में हमने जानकारी करी है कि जो स्मार्ट मीटर है वो बहुत तेजी से चलता है, उसका बिल बहुत ज्यादा आता है और जनता जिसका विरोध कर रही है। हमारा मकसद है सरकार तक ये बात पहुंचाना कि स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए। स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए और जो साधारण मीटर है वो लगे। दूसरी बातें हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब चुनाव हुआ था कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो हमारी उनसे मांग है कि जो गरीब आम आदमी है, सरकार उसे 300 यूनिट घरेलू मुफ्त दे। जो वृद्ध विधवा विकलांग है उन्हें 10,000 रुपए पेंशन सरकार से देने की हमारी मांग है। और उसके लिए आपको एक अपनी डॉक्टरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एक आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो पटवारी बनाएगा। और पटवारी ये काम कर नहीं रहे, इसीलिए वृद्ध विधवा विकलांग का जो है पेंशन नहीं बन रही है, तो ये पेंशन बननी चाहिए। दूसरी बात, 26 नवंबर को हम लोग जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश में 77% जनता गरीब और मजदूर है। सरकार उन्हें गेहूं चावल देती है, तब उनके घरों में चूल्हा जलता है, लेकिन अडानी और अंबानी और कॉर्पोरेट बड़े बड़े लोग जो हैं हमारा ये राशन भी छीन लेना चाहते हैं। लाख रुपए का इलाज फ्री किया है, लेकिन जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उस आयुष्मान कार्ड पे भी लोग धांधली कर रहे हैं और लोगों को ठगने का, लूटने का काम करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री की तरफ, सरकार की तरफ से ये चीजें फ्री है। तो सभी गरीबों के आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए, और जहां ये भ्रष्टाचार है अस्पतालों में और जिले पर भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए, इसकी जांच सरकार कराए। हमारे शहर के अंदर नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई योजना ऐसी नहीं है जिस तरह से सरकार ने गांव में चला रखी है मनरेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि शहरों में भी मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए सरकार योजनाएं चलाए। जैसे सरकार युवाओं को कारोबार करने के लिए मोदी सरकार पैसा दे रही है, हम चाहते हैं कि उन्हें कारोबार दिया जाए।
कारोबार दिया जाए तो आदमी उसका परिवार मजबूत होगा। हमें संगठित होना चाहिए, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर हमारे बीच में कोई हमें तोड़ने का काम करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि हमारा मोहल्ला हम तब कामयाब है कि जब हमारा भाईचारा बना हुआ है। अगर आग इस घर में लगेगी तो पड़ोस का बुझाएगा, कोई बाहर से उसका रिश्तेदार नहीं आएगा। तो हमें अपना भाईचारा कायम करके रखना है, अपना भाईचारा बनाएं, और भाईचारा होगा तो हम कामयाब होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बीएलओ को आना चाहिए, जिलाधिकारी के आदेश है। घर घर बीएलओ पहुंचेंगे, आपको जो नागरिकता के संबंध में जो अपने पहचान और अपने जो सबूत देने हैं उसकी सारी सरकार ने बीएलओ को बता दिया है। वो दस्तावेज आपको तैयार कराने हैं और वो उसमें लग जाएंगे। उसमें कोई घबराने की और कोई परेशान होने की बात नहीं है। उससे ये पता लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। और जब हम पता सरकार को ये लग जाएगा ये हमारे देश का नागरिक है और ये नहीं है, तो जो नहीं है उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे सबूत देने पड़ेगा। तो इसलिए जिसके बड़े बूढ़े माँ बाप जिन्होंने मतलब किसी ने 70 में 80 में जमीन खरीदी है तो सबूत है, बैनामा भी है। अन्य जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी जरूरत है। लेकिन एक बात हम जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ मंडावर में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की ये सभा हो रही है और हम जिलाधिकारी महोदय तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एफआईआर के लिए जो घर घर बीएलओ को जाना चाहिए, जनता को जानकारी देनी चाहिए, वो घर घर नहीं जा रहे हैं। उन बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हो जो जनता के पास नहीं जा रहे हैं। ग्रेट शमशाद हुसैन जी, आज जो आपने मंडावर में मीटिंग की है वो किस मकसद से की है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 26 नवंबर को जिला मुख्यालय पे एक प्रदर्शन होगा और तमाम जनता का हम आह्वान कर रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र दिया जाएगा। इसमें मुख्य बात जो है एमएसपी गारंटी कानून। दूसरी बात, जो ये जगह जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इन स्मार्ट मीटर को लगाना सरकार बंद करे। इनमें रीडिंग बहुत तेजी से चलती है, गरीब आदमी इसके बिल को नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो एसआईआर कराया जा रहा है उस एसआईआर के लिए जो बीएलओ लगा रखे हैं, बीएलओ को घर घर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें जानकारी देनी चाहिए क्या दस्तावेज है, वो उन दस्तावेज के बारे में बताएं। लेकिन वो मेंबरों के घर पर जाकर बैठ रहे हैं, जो सभासद है जो जहाँ का जो जिम्मेदार आदमी उसके घर पे बैठ के उसकी सिर्फ एक स्वार्थपूर्ति कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार घर घर बीएलओ जाएं, ये बात हम जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी बात, राशन डीलरों के द्वारा 4 किलो राशन जो है वो दिया जा रहा है, गरीबों के खाद्यान्न पर डाका डाला जा रहा है। इसकी जांच हो और कम राशन देने वाले डीलरों को जेल भेजा जाए। सभी वृद्ध विधवा विकलांगों को सरकार 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दे। दूसरी बात, जो निर्दोष लोगों का पुलिस उत्पीड़न है उस उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए और पुलिस के द्वारा जब तक गिरफ्तार ना किया जाए तब तक की एफआईआर दर्ज ना हो, ये उत्पीड़न कतई अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।